अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सऊदी अरेबिया काओ से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज यहाँ से कोशिश करेंगे वापसी करने की पाकिस्तान की तरफ, लेकिन जाते जाते इमरजेंसी में सेशन करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे हैं फुट एंड माउथ डिजीज़, मुँह खुर के हवाले से कि मुँह खुर आ चुका है और पिछले साल बचत रही, उससे पिछले साल भी बीमारी थी, इस दफ़ा भी बहुत सारे लोग अब रब्ता कर रहे हैं कि उनके लोगों को, उनके जानवरों को बीमारी आ चुकी है। सबसे पहले तो ये जान लें कि जहाँ कहीं भी बीमारी आ चुकी है, बीमार जानवरों को अलहदा कर दें और जो जानवर सेहतमंद हैं उन जानवरों को फौरी तौर पे किसी प्राइवेट इदारे की वैक्सीन करवाएं। वैक्सीन में आपके पास टर्की की वैक्सीन अवेलेबल है, आपके पास मैरियल की एफ्टरवैक्सपोर अवेलेबल है, आपके पास मुस्तफ़ा ब्रदर की ऑयल बेस्ड और एक्वस बेस्ड दोनों अवेलेबल हैं। कंपनी से डायरेक्ट अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन लें और जिन जानवरों को अभी तक बीमारी नहीं आई फौरी तौर पे उनको वैक्सीन कर दें, चाहे वो प्रेग्नेंट हैं, चाहे वो नॉन प्रेग्नेंट हैं, चाहे वो बच्चा देने के नज़दीक हैं, चाहे वो ताज़ा उनको बच्चा दिए टाइम हो चुका है, और वो बच्चे जिनकी उम्र 1 माह से ऊपर है सबको अल्लाह का नाम लेके वैक्सीन करवा दें। ये तो है सबसे पहला करने वाला काम, ताकि बाकी जानवर आपके बच सकें। याद रखिएगा, ये एक न्यू साइंस है कि अब जब बीमारी आ जाती है तो सेहतमंद जानवरों को वैक्सीन फौरी करवानी ज़रूरी है, और वो जानवर जो बीमार हो चुके उनकी वैक्सीन आप नहीं करोगे, उनकी अब आप ट्रीटमेंट करोगे। ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उनको अलहदा कर दें, उनके साथ काम करने वाले बंदे अलहदा कर दें, उनका शेड अलहदा कर दें, उनके साथ इस्तेमाल होने वाले तमाम औजार, जिस इंजेक्शन से आप उनको टीका लगाते हो, जिस सिरिंज को इस्तेमाल करते हो, जो जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हो, मुकम्मल तौर पे अलहदा कर दें अगर आपके लिए ये मुमकिन है। अब होता ये है, अमूमी तौर पे आप देखोगे जानवर को ये बीमारी जो है उसमें 3-4 किस्म के मोटे मोटे इलामात आएंगी। या जानवर बहुत बीमार हो जाएगा, हाई ग्रेड फीवर होता है, 105-106 तक चले जाता है, जानवर निढाल हो जाता है, जानवर के मुंह से जो है वो रालें आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सलाइवा प्रोडक्शन होती है, थूक निकलना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, जानवर के कान नीचे गिर जाते हैं, आंखें जो है वो डूब जाती हैं। इसके साथ साथ जानवर जो है वो लंग मारना शुरू कर देता है, लेमनस के मसाइल में आ जाता है, जानवर के थनों पे छाले बन जाते हैं, जानवर के मुंह में, जानवर के ज़ुबान पे, जानवर के मसूड़ों पे, जानवर के तालू पे आपको छाले बने नज़र आते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी इलामात आपके जानवर में हो सकता है कुछ में सिर्फ टेम्परेचर आए, हो सकता है कुछ में सिर्फ पाँव में छाले आएँ, हो सकता है कुछ में सिर्फ मुंह में छाले आएँ और हैवाने पे छाले आएँ, या सिर्फ थनों पे छाले आएँ। तो ये बीमारी जो है ये जितनी शिद्दत अख्तियार करेगी और जौन सा स्ट्रेन इन्वॉल्व है उसी तरह से आपको इलामात का जो है सामना करना पड़ेगा। अब आपने इसके इलाज में सबसे पहले, जानवर जब बीमार होता है खाना पीना छोड़ देता है, मुंह के अंदर चूंकि छाले बन चुके, खाने का दिल बिल्कुल नहीं करता, मुंह दर्द करता है, हमने किसी तरीके से जानवर का बुखार उतारना है और ये कोशिश करनी है कि जानवर खाना पीना शुरू कर दे। बुखार उतारने के लिए आप लॉक्सन या कीटोचेक इनमें से कोई सा इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। अगर जानवर को हाई ग्रेड फीवर है तो हो सकता है ये इंजेक्शन आपको दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल करने पड़ जाएं। जानवर का बुखार हर 6 घंटे के बाद आपने चेक करना है। अगर जानवर का बुखार कंट्रोल में है तो आप दिन में 1 दफ़ा लॉक्सन या कीटोजेट का इस्तेमाल करें। अगर जानवर बुखार दिन में बार बार कर रहा है तो इसका इस्तेमाल आप दिन में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया कि आपने हाई ग्रेड फीवर को कंट्रोल कैसे करना है। ये काम हो सकता है आपको 5 दिन तक लगातार करना पड़े। नंबर 2, जानवर को आपने एंटीबायोटिक लगानी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लगानी है, क्योंकि जानवर कमज़ोर हो चुका, खाना पीना ख़त्म हो चुका है, जानवर को इर्द गिर्द से बीमारियां बहुत सारी घेर लेती हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए, सेकेंडरी इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए अमूमी तौर पे हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ऑक्स्ट्रो के नाम से अवेलेबल है, वो रिकमेंड करते हैं। वो आप 48 घंटे के फ़र्क से अपने जानवर को 3 शॉट जो हैं उसके लगाएं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये होगी 2 चीज़ें। तीसरे नंबर पे अब मुंह का क्या करें। जानवर को खुराक खिलानी है, उसका क्या करें। जानवर के मुंह में दर्द हो रही है, छाले हैं, उसका क्या करें। उसके लिए 2 तरीके बताता हूँ। पहला है देसी टोटका। देसी टोटके में आप 12 अंडे लेंगे और आपने उन 12 अंडों को लेके एक एक अंडा जानवर के मुंह में छिलके समेत उसकी जाड़ के नीचे रखें, वो खुद ही तोड़ देगा और खा जाएगा। 12 अंडे जानवर को 2 से 3 दिन लगातार आपने ऐसे ही उस 3 दर्जन अंडे उसके मुंह में डाल देने छिलके समेत, वो खुद ही खा जाएगा। और जैसे ही वो ये खा जाए उसके बाद जो घी है, जो कोई सा घी आपको मिल जाए, डालडा घी मिल जाए, पाइया डालडा घी, नीम गरम, वो उसको आपने ऊपर से पिला देना है ड्रेंचिंग गन के जरिए। नाल का इस्तेमाल ना कीजिएगा, ये ना हो कि अथू आ जाए और बाद में
फेफड़ों की इन्फेक्शन बन जाए और ज़्यादा मसला बन जाए। 2 काम हो गए। तीसरा काम आपने ये करना है, मार्केट से आपको लिग्नोकेन 4% मिलेगी। लिग्नोकेन 4% लिक्विड में होती है, इतनी सी बॉटल मिलेगी। आपने स्प्रे बॉटल लेनी है, उसके अंदर पानी थोड़ा सा डालना है, जितना पानी डालना है उतना ही आप उसमें लिग्नोकेन 4% मिला दें, या आप डायरेक्ट लिग्नोकेन 4% भी डाल सकते हो। जानवर का मुंह खोल के आपने उसके मुंह पे स्प्रे कर देनी है हर 3 घंटे के बाद, तो जानवर के जो मुंह का दर्द है वो जायल होता जाएगा। स्प्रे का फायदा ये होता है कि जरा अंदर तक जाके असर करता है। तो आप स्प्रे करोगे जानवर के जहाँ पे भी आपको छाले नजर आ रहे हैं, तो उससे जानवर जैसे ही आप ये स्प्रे करोगे 2 से 3 घंटे के लिए उसका मुंह सुन्न हो जाएगा और वो खाना पीना शुरू कर देगा। अब जानवर की एनर्जी पूरी करने के लिए आपने आधा किलो शीरा लेना है, उसके अंदर आपने 1 किलो चोकर मिक्स करना है, उसके अंदर आपने एलवीजेस का एक पाउडर मिक्स करना है, इसका आपने पेड़े बना लेने हैं। तो आधे पेड़े सुबह और आधे पेड़े शाम आपने जानवर को देने हैं। कोशिश करें खुराक में सब्ज़ चारा ही जानवर को दें, कुतर के दें, सुबह दोपहर शाम दें। और अगर जानवर का कद काठ बड़ा है, ह्यूज स्ट्रेचर का जानवर है, तो ये शीरे वाला जो नुस्खा बताया है ये आप दिन में 2 से 3 दफ़ा भी कर सकते हो। शीरे की मिकदार को अगर आपने 3 दफ़ा करना है, जानवर 600-700 किलो का है तो आधा आधा किलो ही रखें। 1.5 किलो शीरा जानवर को कुछ भी नहीं कहेगा। अच्छा जी, ये तो हो गया मुंह के हवाले से जितने भी मामलात हैं। अब आ जाए थनों पे। जिस जानवर को मसला बन जाए उसकी मशीन मिल्किंग तो बिल्कुल बंद करते हैं, हाथ से उसकी मिल्किंग करें। उसके जहाँ जहाँ पे जख्म है उसको अच्छी तरह नॉर्मल सेलाइन से साफ करके फ्यूजिक एच क्रीम इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से मिलेगी, वो आपने उसके थनों पे वो क्रीम जो है वो लगा देनी है। और याद रखिएगा कि जैसे ही आप थन की मिल्किंग करते हो कोशिश करना है कि जख्म जो है ये तालू वाली साइड पे है, जख्म पे उंगलियां नहीं लगनी चाहिए ताकि जख्म बार बार हरा ना हो। इसमें कमाल ही सिर्फ ये है कि अगर थनों पे जख्म है तो पूरी मिल्किंग होनी चाहिए और आपके जो जख्म है वो बार बार हरे नहीं होने चाहिए, तो आपका जानवर ठीक हो जाएगा। वरना अगर एक दफ़ा साड़ू कर गया ये जानवर तो ये आपको बहुत जलील कर देगा और आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। रिकवरी जानवर कर जाते हैं लेकिन बाद में थनों के जख्म जान नहीं छोड़ते। तीसरे नंबर पे अब आ गया आपके पैर का मामला। जानवर लंगड़ाता है, बहुत शदीद लंगड़ाता है। अमूमी तौर पे जानवर के खुरों के बीच में इस जगह पे कहीं पे इस जगह पे आपको जो है इंटर डिजिटल स्पेस पे आपको छाले मिलते हैं। तो वहाँ पे आप एक डिप बनाएं, डिप बना के जिसमें इसका पाउंड बोया जा सके। अगर डिप मौजूद नहीं है तो किसी बाल्टी में आप पानी लें और उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन तैयार कर लें 5%। ये कैसे तैयार होगा, आपने 100 सीसी पानी में 5 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाना है या फिर 50 ग्राम कॉपर सल्फेट 1 लीटर पानी में मिला लेना है अच्छे तरीके से। जानवर के पाँव को पहले पानी से अच्छी तरह साफ कर लें, उसके बाद जानवर के पाँव को कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन वाले पानी में डिप कर दें। दिन में 3 दफ़ा डिप कर दें और ये रूटीन आपकी कम से कम 1 हफ्ता आपकी ऐसे ही रहेगी। और जानवर के अगर आप देखते हैं कि स्वेलिंग हो रही है पाँव पे, जैसे उम्मीद तो जो आपने एंटीबायोटिक लगाई है वो उम्मीद है कि आपकी स्वेलिंग को और कीटोजेट का टीका जो है इस स्वेलिंग को कंट्रोल रखने में काफ़ी आपको हेल्प आउट करेगा। जानवर की खुराक में मल्टीविटामिन शामिल करें ताकि जानवर की इम्यूनिटी जो है बूस्ट हो। जानवर को जो है लोग सेलिब्रेट का इस्तेमाल भी करवा लेते हैं लेकिन सम टाइम रिएक्शन आ जाता है, तो थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करें, डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। एमीवाइकॉम इस्तेमाल कर लें, अगर जेब इजाज़त देती है तो नोवाकॉक का इस्तेमाल कर लें। और जो अगर आप थोड़ा सा पैसा मज़ीद खर्च कर सकते हो तो जो नुस्खा मैंने आपको बताया था शीरे वाला, एलवीजेस्ट वाला, चोकर वाला, उसमें आप बाईपास फैट, मिनरल्स और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल या कीटोल जो शरबत है, प्रोकैल्सिवेट जो शरबत है, उसको मिला के एक बड़ा अच्छा किस्म का मुरक्कब बना सकते हो जिससे जानवर जो है वो अपनी सेहत को बरकरार रखता है, उसका कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर रहता है। तो ये आपको चढ़ना पड़ेगा, जानवर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और देखें बात फिर वही ख़त्म हो जाती है। हम कहते हैं कि भाई वैक्सीन करवा लो। अगर आप महंगी सी महंगी वैक्सीन भी देखते तो ये याद है कि हमने ये मुस्तफ़ा ब्रदर की ऑयल बेस जो थी ये 5500 की करवाई थी 25 जानवरों की। तो देखा जाए तो शायद ये 250 की या हार्डली 250 की डोज बनती है। तो उस वक्त 250 का खर्च किया, आज देखें ट्रीटमेंट पे खर्चा कितना हो रहा है। याद रखें वैक्सीन पे कंप्रोमाइज़ ना करें। हम अपने तौर पे जब भी जानवरों को वैक्सीन करवाते हैं अच्छे मुस्तनद सोर्स से, डायरेक्ट कंपनी से और तगड़ी
प्राइवेट वैक्सीन करवाते हैं ताकि कल को हमें किसी किस्म का ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। बीमार जानवर को आप बाकी हेल्दी जानवरों के साथ 2 से 3 हफ्तों में शामिल कर सकते हैं। बस ये थोड़ी सी आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी जानवर पे, जानवर आपका ठीक हो जाएगा। पर एक प्रॉब्लम हो सकता है कि ये जानवर जो बीमार से रिकवर हुआ है, हो सकता है कल को ये गर्मी ज़्यादा करे। उसके लिए फिर आपको अच्छा शेड चाहिए, अच्छा हाउसिंग चाहिए, अच्छे फ़ैन चाहिए, अच्छा पंखा चाहिए, साइलेज चाहिए, अच्छी खुराक चाहिए, विटामिन सी चाहिए। तो ये पंगे जो हैं ये आपको बर्दाश्त ही करने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर है कि वैक्सीन वाला काम जो है उस पर जोर दें बजाय इसके कि आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन बड़ा यूज़फुल होगा आपके लिए। ये एक बात भूल गया, बाकी पूरे फार्म पे स्प्रे कर दें। बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट हैं जिनके स्प्रे अवेलेबल हैं। फार्म पे आने जाने वाली गाड़ियों को स्प्रे करें। फार्म पे बिला वजह की आने वाले लोग जो सिर्फ जानवर शौक से देखने आते हैं उनका दाखिला बंद कर दें। हफ्ते में 2 दफ़ा अल्कली का स्प्रे करें या किसी अच्छे डिसइंफेक्टेंट का, वायरसिडल का स्प्रे करें। अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह आसानी वाला मामला फरमा देगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अता करें, नियत करें इंशाल्लाह मिलकर रमज़ान के रोज़े पूरे रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।